वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी 700 करोड़ की लागत से बने काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। 33 महीने में बनकर तैयार हुआ है ये धाम। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के धरना खत्म करने के फैसले का किया स्वागत। कहा, मुकदमे वापस लेने की बात हमने कही है। डिप्टी कमिश्नर एसपी मिलकर बनाएंगे इसकी रिपोर्ट। राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, जो हिंदू होकर भी हिंदुत्ववादी नहीं है वो नकली हिंदू है। राहुल गांधी ने कहा था, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने खेल मंत्री संदीप सिंह। कंवरपाल, सूरजपाल, अम्मू समेत 9 लोगों को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट। संदीप सिंह ने फेडरेशन सरकार के साथ मिलकर करेगी काम। पलवल के बहीन थाने में पुलिस कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और हरियाणा की बेटी हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स। इजराइल में हुआ 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट। 75 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हांसी से आ रही है, नगर परिषद कार्यालय का कनेक्शन काटा गया है। बिजली बिल न भरने के चलते कनेक्शन काटा गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बिजली बिल न भरने का ये चालान काटा गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हांसी से आपको हम दे रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय का कनेक्शन काटा गया है, जहां पर आपको बता दें कि बिजली बिल ना भरने को लेकर यह चालान काटा गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बाकी है। बिजली बिल ना भरने के चलते चालान काटा गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है और इसके चलते नगर परिषद कार्यालय का कनेक्शन काट दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजली विभाग की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि बिजली बिल नहीं भरा गया था और इसके चलते बताया जा रहा है कि जो बिजली कनेक्शन है उसको काट दिया गया है। नगर परिषद कार्यालय का कनेक्शन काटा गया है। बिजली बिल ना भरने के चलते कनेक्शन को काटा गया। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं हांसी से, जहां पर आपको बता दें कि बिजली विभाग की ओर से ये सख्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां नगर परिषद कार्यालय का कनेक्शन काट दिया गया है, क्योंकि बिजली बिल पिछले काफी समय से नहीं भरा गया था। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया था, जिसको ना भरने का खामियाजा अब भुगतना पड़ा है। और आपको बता दें कि नगर परिषद कार्यालय का कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली विभाग की ओर से यह बड़ा कदम उठाया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। आप सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल ऐसा है जो भरा ही नहीं गया। और यही वजह है कि बिजली विभाग को ये सख्त और कड़ा फैसला लेना पड़ा, सख्त और कड़ा कदम उठाना पड़ा है, जिसमें नगर परिषद कार्यालय के बिजली कनेक्शन को काट दिया गया है। हांसी से बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, जहां 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया था और इसी वजह से नगर परिषद कार्यालय के बिजली कनेक्शन को बिजली विभाग की ओर से काट दिया गया है, क्योंकि बिजली बिल नहीं भरा गया था। और यही वजह है कि जब पिछले काफी समय से बिजली बिल को नहीं भरा गया तो 1 करोड़ से ज्यादा का बकाया बिजली विभाग का बन गया था, जिसके बाद नगर परिषद कार्यालय के कनेक्शन को काटने का फैसला विभाग की ओर से लिया गया और यहां से बिजली का जो कनेक्शन है उसको काटा गया है।
वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, जिसको बीजेपी की ओर से गठित सभी 307 मंडलों में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देखा गया। इस दौरान भिवानी की जनता के साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी ऑनलाइन कार्यक्रम को देखा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा है कि यह भारतीय प्राचीन संस्कृति का स्वर्णकाल है। इसमें हिमालय में स्थित सभी धार्मिक स्थलों, चारों धामों और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आज हमारे भिवानी में 2 कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम तो जो भारत माता मंदिर का निर्माण का शुरुआत हुई है वहाँ पर लगाया हमने 3 घंटे हवन यज्ञ से, और उसके निर्माण की शुरुआत आज हुई है। और दूसरा कार्यक्रम यहाँ ये हनुमान जोड़ी मंदिर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, बड़ा भव्य परिसर वहाँ बना है, जिससे सारे देश की ही नहीं सारे दुनिया के लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, आस्था है वहाँ, और ये एक ऐतिहासिक काम किया है। पंचकुला में 5 फरवरी से शुरू होने वाला खेलो इंडिया हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले हो सकता है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के नवचयनित सह सचिव अनिल खत्री ने इस बात के संकेत दिए कि बहादुरगढ़ के रहने वाले अनिल खत्री को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का सह सचिव चुना गया है। पंचकुला के ओलंपिक भवन में खत्म हुए चुनाव में खेल मंत्री संदीप सिंह को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। बहादुरगढ़ के अनिल खत्री 45 वोट लेकर एसोसिएशन के सह सचिव नियुक्त किए गए हैं, और ये पहला मौका है जब बहादुरगढ़ के किसी शख्स को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन में कोई बड़ा पद मिला है। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सह सचिव अनिल खत्री के पास हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव का भी दायित्व है। चुनाव जीतकर बहादुरगढ़ पहुंचे अनिल खत्री का खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं हमारे जो स्विमिंग के प्रधान हैं सांसद चौधरी धर्मवीर जी व हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूं, जो एक इतनी अच्छी टीम हरियाणा ओलंपिक की बनी है हरियाणा में, कि खेल मंत्री एक खेल से ही आते हैं, हॉकी के प्लेयर थे इंटरनेशनल हमारे संदीप सिंह जी, वो प्रधान चुने गए हैं। और बैडमिंटन के सीनियर मोस्ट आईएएस अपने देवेंद्र जी, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं। वो बैडमिंटन के अध्यक्ष भी रहे हैं काफ़ी सालों से। तो एक पूरी खेल की जो टीम थी, जो खिलाड़ी थे, वो अच्छे उन पे पदों पे लिए हैं, ताकि खेल का और अच्छा आगे बढ़ावा मिल सके खेल को। आगे आने वाले टाइम में हरियाणा ओलंपिक भी काफ़ी दिनों से बंद पड़े हुए थे, जो नहीं हो पा रहे थे। अब बीजेपी की अभी शुरुआत कर रही है कि हरियाणा ओलंपिक भी खेल। और चलिए बात करते हैं नारनौल की। नारनौल में प्रशासन ने कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत पुलिस बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के भी चालान किए हैं, और जिन वाहनों के कागजात पूरे नहीं है उन्हें इंपाउंड भी किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में करीब 25-30 चालान कर दिए हैं, और 7-8 लोगों के विदाउट मास्क के भी किए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई कोरोना का प्रकोप दोबारा बढ़ रहा है, तो मास्क लगा के रहें, अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अपनाएं और सुरक्षित रहें। 7-8 लोगों के विदाउट मास्क के भी किए हैं। लोगों को वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, जिसको लेकर इमिग्रेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव गौड़ ने बताया है कि बीते साल लॉकडाउन लगने से सबसे ज्यादा असर इमिग्रेशन इंडस्ट्री पर पड़ा था। वहीं आईएए
के सीईओ विम्मी साहनी ने बताया है कि कोरोना काल हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। लोगों को भावनात्मक और आर्थिक दोनों ही तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में स्टाफ की तनख्वाह और बिल्डिंग का किराया जैसी अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आ गया है। एक बड़ी चिंता का विषय इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ना हरियाणा में और ना ही पंजाब में और ना ही चंडीगढ़ में कोई मामला सामने आया था, लेकिन चंडीगढ़ में पहला मामला अब सामने आया है। और हमारी एक जो एसोसिएशन है, मैं उसका एक प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर। और पिछली बार भी हमारा जो वेरिएंट आया था उसके ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की उसके लिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, इमिग्रेशन की इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा था। क्योंकि ये इंडस्ट्री कई चीज़ों से जुड़ी हुई है, चाहे वो होटल से लगाएं या बाय एयर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए लगाएं, या जो वीज़ा का जो था, क्योंकि इसको स्कूलिंग के साथ जोड़ा गया, क्योंकि स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए आते थे। अब क्या है कि उस टाइम लोग जागरूक नहीं थे और लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं था कि ये वेरिएंट है क्या चीज़ है। लोग जैसा ऊपर से आदेश आ जाते थे और लोग दुबक के बैठ जाते थे घर के अंदर, और लोगों का बहुत लॉस हुआ। खाली हमारी इंडस्ट्री का नहीं, सारी इंडस्ट्रीज का बहुत लॉस हुआ। परंतु हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी थी जिसको ओपन होने में काफी समय लगे। बहुत सारे हमारा जो पिछला 1 से 1.5 साल गया है, जिसमें हमारे 2 लॉकडाउन्स लगे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। बिकॉज हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स रहती हैं, उनका रेंट देना मुश्किल हो जाता है, हमारे साथ कितना स्टाफ जुड़ा हुआ है, उनकी सैलरीज देना मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ के लिए चुनौती भरा सीजन रहा है। और सिमिलरली अगर जैसे ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, तो ओमिक्रॉन वायरस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार हमें बहुत ज्यादा इस चीज के लिए स्ट्रिक्टनेस ना करे, हम सबको एक प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए जाएं, और डेफिनेटली हम उस सब चीजों को फॉलो करके करेंगे। बिकॉज हमारे पास जितना स्टाफ है, सारा का सारा स्टाफ 18+ है, जितना हमारा स्टूडेंट है वो सारा स्टूडेंट 18+ है, सब लोग वैक्सीनेटेड है, तो हम पूरे सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते काम करेंगे। कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया और इमिग्रेशन was the one of the most affected business of that time, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री और सारी टूरिज्म इंडस्ट्री का बैन हो जाना, फ्लाइट्स का रुक जाना, वीज़ा का ना मिलना, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक इमिग्रेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके रुकने से ये सारा काम बहुत प्रभावित रहा। अब आपने ओमिक्रॉन के बारे में बात कही है, ये एक नया वेरिएंट जो है आज सामने आया है, और इससे कोई घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके तथ्य सामने आ चुके हैं कि ओमिक्रॉन ना तो इससे कोई डेथ हो रही है, ये 12 से 14 दिन तक एज ए फ्लू या एज ए वायरल। और अब खबर रतिया से है, जहां कोविड-19 टीकाकरण हर घर दस्तक कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस टीकाकरण अभियान में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि 31 दिसंबर से पहले रतिया में 100% टीकाकरण अभियान का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। गुड मॉर्निंग। एक तो जो कोविड का जो न्यू वेरिएंट आया है, जो ओमिक्रॉन आया है, जो काफ़ी 11 देशों में फैला हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टनेस करके सर्विलेंस को बढ़ाना है एक्चुअली में, कि किसी में अगर मिलता है तो ये फैलता भी बहुत जल्दी से, एक 10 बंदे 35 बंदों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो इसलिए इसकी सैम्पलिंग हमें बढ़ाएगी। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को 1500 का टारगेट दिया गया पर डे RT-PCR प्लस एंटीजन सैम्पलिंग करने का। तो हम लगभग 250 के अराउंड SGS रतिया से सैम्पलिंग कर रहे हैं डेली। OPD हो गया, बाहर फील्ड में हो गया, स्कूल्स बच्चे हो गए इनमें, ताकि सर्विलेंस में जितना जल्दी ज़्यादा सैम्पलिंग होगी उतना ही जल्दी अगर कोई पॉजिटिव हो पकड़ में आएगा, उसको पकड़ करके आइसोलेट करके उसको क्वारंटाइन करके घर पे और उसका इलाज करके, ताकि आगे ना फैले जनता में ज़्यादा। फतेहाबाद में रोडवेज यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर डिपो महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। दरअसल हरियाणा कर्मचारी यूनियन और एटक के डिपो प्रधान संदीप जाडली ने बताया है कि प्रदेश का कोई भी वर्ग रोडवेज के निजीकरण के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी रोडवेज का निजीकरण करने में जुटी हुई है, जिससे विभाग खत्म हो जाएगा और सरकार को राजस्व की भी बहुत बड़ी क्षति होगी।
कैथल के विद्युत सदन में सर्व कर्मचारी महासंघ की मीटिंग हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी संघ के नेता इकट्ठा हुए और ऐलान किया कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स कमला धौरा को बहाल करे, आमरण को खत्म करवाए, वरना कर्मचारी महासंघ एक आंदोलन का आगाज करेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर कमला धौरा हरियाणा के राज्य मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जिसको समझाने के लिए विभाग के कर्मचारी पहुंची थी और कमला धौरा पर आरोप था कि कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की गई। इसके साथ ही उस कर्मचारी की ओर से कमला धौरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने कमला धौरा को सस्पेंड कर दिया था। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जो नवनियुक्त टीम है वो कैथल सर्कल में आई है। कैथल सर्कल में आने का मुख्य कारण ये था कि जो हमारे आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर्स यूनियन से प्रदेश की वित्त सचिव कमला धौरा जी अमरण अनशन पर बैठी हुई है, उसको आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जो टीम है नैतिक समर्थन देने के लिए आज कैथल सर्कल में आई है। तो आज किस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा? आज का जो निर्णय है उसके बारे में रूपरेखा भी तैयार करेंगे मीटिंग के बाद। पहले हमने कार्यक्रम बनाया है कि एक बार माननीय जो अब मंत्री जी हैं अपनी कमलेश ढांडा जी, उनके निवास स्थान पर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधित्व मंडल अपनी बातचीत रखेगा और बातचीत के माध्यम से इसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी कोई बातचीत नहीं बनती है तो आगामी कार्यक्रम आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ की टीम बैठकर जो भी निर्णय लेगी वो आपको जल्दी बताएगी। सर्व कर्मचारी संघ की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर को बहाल करने की मांग इस दौरान की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल किया गया, नारेबाजी की गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने। कैथल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कैथल के विद्युत सदन में सर्व कर्मचारी महासंघ की मीटिंग हुई है, जिसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी संघ के नेता इकट्ठा हुए और ऐलान किया है कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर कमला धौरा को बहाल करे और उसके आमरण अनशन को खत्म करवाए, वरना कर्मचारी महासंघ का एक आंदोलन होगा, यानी कि एक आंदोलन का आगाज हम करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर कमला धौरा ने हरियाणा के राज्य मंत्री के आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया था, जिसको समझाने के लिए विभाग की एक कर्मचारी भी पहुंची थी और कमला धौरा पर आरोप लगाए थे कि कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की की है, मारपीट की है। कुरुक्षेत्र में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विज्ञान में प्रसार, आपको बता दें कि यहाँ पर एक ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत कुरुक्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को विज्ञान के संबंध में जानकारी दी जा रही है। कनीपला में विज्ञान अध्यापिका अनुराधा और ऋतु गर्ग मोबाइल वैन के साथ यहां पहुंची, जहां उन्होंने छात्रों को विभिन्न प्रयोगों और अन्य रोचक गतिविधियों के द्वारा विज्ञान को सरल तरीके से समझाया। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां परिषद में विज्ञान प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्योंकि इसका मुंह किसने वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर लगे शिल्प और क्राफ्ट मेले में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महान संतों की बदौलत आज हिंदू समाज आगे बढ़ा है और हमें समाज को नई दिशा देने वाले संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यूथ ब्लड डोनेशन सोसाइटी की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविर का भ्रमण किया और कहा कि रक्तदान महादान है, हर व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। का
एक जो समन्वयात्मक पक्ष है वो यहाँ ब्रह्म सरोवर पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ भारत का एक गौरव अलग अलग विचारधाराओं के दिव्य महापुरुष उन सब के भावों को अभिव्यक्त किया जा रहा है। देखो कहीं कहीं गीता जी के श्लोक के साथ गीता जी को किया गया, लेकिन कहीं कहीं गीता जी के श्लोक जीवन में ही थे और जीवन ही गीता के श्लोकों के अनुसार था। तो ऐसे ऐसे महापुरुष जैसे संत रविदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, अन्य अन्य जो भी ऐसे अलग अलग विचारधाराओं के ये स्टॉल लगे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को अनुभव। चरखी दादरी की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जहां महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट ने शिरकत की और कहा कि जहां जन्म लेते हैं वहीं पर आप मुख्य अतिथि बनकर जाते हो तो दोगुनी खुशी होती है। साथ ही कहा कि प्रदर्शनी में हाथ से बनाए गए कुछ आइटम तो इतने अच्छे हैं जिनको मैं खरीद कर भी लेकर जाऊंगी। चरखी दादरी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गीता महोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपको हम बता दें कि बबीता फोगाट ने भी शिरकत की। महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी और उन्होंने इसकी तारीफ भी की। चरखी दादरी की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश हुए। और चलिए अब आपको सीधे चलते हैं काशी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। गंगे माता जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। जय गंगे माता। सगर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया, शरणागति आता। यम की त्रास मिट।
देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा आरती में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा और 30 घंटे का प्रधानमंत्री का ये दौरा है। आज कई अहम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। ये सीधी आपको दिखा रहे हैं गंगा आरती। जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी गोद में आकर मन शांति पाता। जय गंगे माता। ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता, मैया जो तुमको ध्याता। तेरी दया से जो जन, तेरी कृपा से सो नर सदगति है पाता। जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, मैया जो जन नित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।